हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि एसिड और बेस की डेफिनेशन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अपन ने देखी थी कि आर्हेनियस ने एसिड एंड बेस की क्या डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बताया था कि जो सब्सटेंस वाटर में डिकम्पोज होकर के H+ आयन देते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो वाटर में डिकम्पोज होकर के OH- आयन देते हैं वो बेस होते हैं। वो आरएनएस के अकॉर्डिंग था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्रोंस्टेड-लॉगरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दो साइंटिस्ट थे, जॉनसन एंड ब्रोंस्टेड, और उनके साथी थे थॉमस एम लोरी। इन दोनों ने एसिड और बेस को डिफाइन किया, डेफिनेशन दी अपने अकॉर्डिंग। क्या डेफिनेशन दी? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन यहां पर अपन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन देते हैं। और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेसिस प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन देने वाले होते हैं, हाइड्रोजन देने वाले होते हैं, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल लेके अपन इसको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल, दो सब्सटेंस है अपने पास H+B। अब देखिए, H एक के पास H है, प्रोटॉन है, और जिसके पास होगा वही तो दे सकता है। इसके पास तो है ही नहीं, तो ये देगा कहां से? तो इसके पास है और ये देगा, इसके पास नहीं है तो ये लेगा। तो देने वाला डोनर, तो डोनर कौन होता है? एसिड। तो H यहां पर क्या है? एसिड है। समझ में आ गई क्या बात? भाई जिसके पास कुछ होगा तभी तो देगा। तो एक के पास H है तो A क्या हुआ? एसिड हुआ, क्योंकि ये देगा। किसको देगा? B को देगा। तो B क्या करेगा? लेगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है? बेस। तो B यहां पर क्या है? बेस है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन, हाइड्रोजन, प्रोटॉन डोनर कौन? A। तो A क्या हुआ? एसिड। B क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या हुआ? बेस। अब क्या बनेगा? देखिए, इससे बन जाएगा HB + A-। भाई B ने H ले लिया तो क्या बन गया? HB। ठीक है, अब B के पास प्रोटॉन आ गया और A से प्रोटॉन चला गया। पहले था, अब चला गया। यहां देखो, B से क्या बना? HB। A से क्या बना? A। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो प्रोडक्ट बने हैं, इसमें अब B के पास प्रोटॉन है, तो अब ये यहां पर B देने की पोजीशन में है, डोनेट करने की पोजीशन में है, क्योंकि अब इसके पास खुद के पास प्रोटॉन आ गया। अब ये देने की पोजीशन में आ गया। तो देता है वो कौन होता है? एसिड होता है। ठीक है, और ऐसे एसिड को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। तो इसका नाम क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। और ये अब लेने की पोजीशन में आ गया, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कौन करता है? बेस। तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है भाई, ये दे रहा है एसिड, ये ले रहा है बेस। अब ये नए बने, ये यहां पर B देने की पोजीशन में आ गया, डोनेट करने की पोजीशन में आ गया। तो क्या बन गया? देते कौन है? एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा ये। ठीक, और A लेने की पोजीशन में आ गया, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, HA से बना A माइनस और B से बना HB प्लस। ठीक, इसका नाम देखिए, ये पेयर है, क्या नाम, कैसे नाम रखेंगे? ये क्या है? सबसे पहले देखो H यहाँ पर क्या है? एसिड। और A क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस पेयर कहेंगे इसको। एसिड कॉन्जुगेटेड बेस एसिड, कॉन्जुगेटेड बोल दीजिए। इसका नाम क्या होगा? B क्या है? देखो बेस। ठीक, और इससे क्या बना? HB प्लस। HB प्लस का नाम क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेट एसिड पेयर। ये इस पेयर को क्या कहेंगे? एसिड, क्योंकि पहले एसिड आ रहा है, बाद में क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस। तो एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, इसमें पहले आया बेस, फिर आया कॉन्जुगेटेड एसिड, तो नाम क्या होगा? बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर। शॉर्ट में इनको यूं लिख सकते हैं, कॉन्जुगेटेड, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? एसिड बेस पेयर। नीचे वाले को, ये तो इसका नाम, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस एसिड पेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सबस्टेंस प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, जो एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक, और इनसे बनने वाला एसिड कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस कॉन्जुगेटेड बेस होगा। और इनके पेयर्स को, जैसे ये पेयर है, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर, सॉल्ट कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेटेड बेस एसिड पेयर। ठीक है, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए था। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे अपन ये एग्जांपल लेते हैं, H2O प्लस NH3, तो वाटर की रिएक्शन करवा दी अमोनिया। ठीक, क्या बना? अमोनियम प्लस OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहां पर देखिए, H2O से OH माइनस बन रहा है। यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2, मतलब 2 प्रोटॉन है। और अब यहां पर सिर्फ कितना बचा? 1, मतलब कि इसने हाइड्रोजन दिया है। इसने क्या किया? हाइड्रोजन दिया। यहां देखो, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हो गए? 4, मतलब इसने लिया है, इसने एक्सेप्ट किया है, इसने दिया है। मतलब ये क्या है? ये है प्रोटॉन डोनर और ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन डोनर कौन होते हैं? एसिड। तो वाटर यहां पर क्या है? एसिड। और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं? बेस। तो अमोनिया यहां पर क्या है? बेस है। इतनी बात समझ गए? इसने हाइड्रोजन दिया, इसलिए ये OH बचा इसके पास, तो इसने प्रोटॉन दिया तो ये एसिड हुआ। इसके पास 3 प्रोटॉन है, यहां पर हो गए 4, मतलब इसने लिया तो ये लिया तो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट का मतलब ये है बेस। अब देखिए इस तरफ, ये बना अमोनियम। अब ये अमोनियम के पास एक हाइड्रोजन यानी कि एक प्रोटॉन ज्यादा आ गया। अब ये देने की पोजीशन में आ गया। ठीक है, और देते हैं वो एसिड होते हैं, और इस तरफ बनते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि ये देने की पोजीशन में, ये लेने की पोजीशन में आ गई, इसके पास कमी आ गई, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये लेने की पोजीशन में, एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ गया, ये देने की पोजीशन में आ गया। सुनिए दोबारा से, वाटर
प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो यहां पर प्रोटॉन क्या हुआ, एसिड। अमोनियम प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए 3 से 4 हो गए इसके पास, तो ये क्या हुआ, बेस। ठीक, इससे बना अमोनियम, ये इसके पास ज्यादा है, देने की पोजीशन में है, तो देते कौन है, एसिड, इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और ये लेने की पोजीशन में आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब इनके पेयर्स अपन बनाए, इससे बना OH माइनस, NH3, अमोनिया से बना NH4 प्लस, ये लीजिए। ठीक है, अब हम इनको शॉर्ट में नाम दे देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोल सकते हैं इनको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं हम इसका। HCl हाइड्रोक्लोरिक, वैसे तो आपको पता है ये एसिड होता है क्योंकि पहले अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसकी रिएक्शन करवा दी वाटर से, यानी पानी में डाल दिया इसको, तो क्या बना, H3O+, ये भी आपको इसका नाम पता होना चाहिए, पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड, ये बने। भाई AQ का मतलब है एक्वा, यानी जलीय विलयन, पानी में घुले हुए हैं ये। अब यहां पर देखिए HCl से क्या बना, Cl माइनस, और H2O से क्या बना, H3O+। मतलब यहां पर हाइड्रोजन था, तो इसने हाइड्रोजन किसको दे दिया, ये हाइड्रोजन इसने इसको दे दिया, इसलिए इसके पास तो कितने हो गए, 3, और इसके पास कमी हो गई। तो यहाँ पर HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हुआ प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन डोनर होता है, उसको क्या कहते हैं, एसिड, HCl एसिड हुआ। H2O क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ ये, तो एक्सेप्टर को क्या कहते हैं, बेस। तो HCl एसिड है, H2O बेस है। ठीक, अब आप कहोगे पिछले एग्जाम्पल में H2O एसिड था, इस एग्जाम्पल में H2O बेस है, तो H2O बेस, एसिड, न्यूट्रल, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से काम करता है। इसको लगता है एसिड बनना चाहिए, एसिड बन जाएगा, बेस बनना चाहिए, बेस बन जाएगा, कुछ नहीं बनना, न्यूट्रल रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर H2O से बना H3O, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा, ये देने की पोजीशन में आ गया, और देते कौन है, एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये लेने की पोजीशन में आ गया, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, हाइड्रोजन था वो भी दे दिया, फिर से मांगने की स्थिति में आ गया, तो मांगने की स्थिति में आ गया तो बेस मांगते हैं, मतलब एक्सेप्ट बेस करते हैं, तो क्या नाम होगा इसका, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसने दिया डोनेट कर रहा है, बेस हो गया, इसने लिया एक्सेप्ट कर रहा है, बेस हो गया, ये फिर से देने की पोजीशन में आ गया, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, ये लेने की पोजीशन में आ गया, कॉन्जुगेटेड बेस। फिर से इनका पेयर देखते हैं, HCl से बना Cl माइनस, एक पेयर ये हो गया, H2O से बना H3O+, एक पेयर ये हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट में हम इनको क्या लिख देंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देने वाले होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन, बेस, लेने वाले होते हैं। ठीक है, अब जिन एसिड्स और जिन बेस के पास प्रोटॉन है उनको तो इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जिन एसिड से और जिन बेस के पास
प्रोटॉन है ही नहीं, उनको इस थ्योरी से कैसे, इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्लियर करें। फॉर एग्जांपल CO2, SO2, BF3, इनमें देखिए कहीं पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं है। प्रोटॉन दिख रहा है? नहीं है। तो फिर इनको कैसे एक्सप्लेन करें इस थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा कि इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जिन एसिड्स और बेस के पास प्रोटॉन या हाइड्रोजन नहीं होता, उनको इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो पढ़ा वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो देखिए, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा। और रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहिए, रेगुलर स्टडी करते रहिए। थैंक यू।